कि लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए एक साथ नहीं है, मजबूत नहीं है। क्या संदेश देंगे? एक मंच पे एनडीए दिखने वाला है। जो वो कह रहे हैं उनको भी आमंत्रण दीजिए, उनको आने का आह्वान करिए। कुछ ही देर में दिख जाएगा कि एनडीए किस तरीके से सशक्त है, कितना दृढ़ निश्चयी है। की जो प्रत्याशी है वो कह रही हैं कि वैश्य समाज को जो कहीं न कहीं छलने का काम बांकीपुर में किया गया है, इसलिए इस बार बदला लेगी बैंक। एक माननीय विधायक से बड़ा ओहदा प्रदेश अध्यक्ष जी का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ही बड़ा पद है, जिसको विश्व अपना नेता मानता है। वो किस जाति से आते हैं? लग रहा है इस बार बांकीपुर में क्या होगा? देखिए, बांकीपुर तो आप समझ ही रहे हैं कि एक तरफा रिजल्ट है अपना। किशन तो मजबूत है ना, सामने प्रशांत कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी क्या बोले थे कि जदयू अगर 25 सीट ले आई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो बड़बोला नेता है। समीकरण नहीं बैठ रहा है, इसलिए नहीं बैठ रहा है कि वोट इधर उधर बहुत काट के अंत में मैं बीजेपी ही निकलेगा। जनता के दिलों पर राज करती है। कितने वोट से जीत रहे हैं? 1,10,000 वोट से जीतेंगे। 1,10,000 वोट से। और प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त अगले बार भी हुआ था, इस बार भी जमानत जब्त होगा। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मजबूत तैयारी दिख रही है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन है, आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है। हमारे साथ में राघवेंद्र जी हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी तैयारी आज को लेकर? ये आपको कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए जब बांकीपुर अपना विराट हृदय करता है तो किस तरीके से जनसैलाब सिमट करके पूरा बांकीपुर एकत्रित होकर के उस कार्यकर्ता को स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने वाला है। बिहार के गणमान्य नेतागण, सभी एनडीए गठबंधन के सभी प्रमुख नेतागण यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। इस बात का प्रकटीकरण है कि ये जन सामान्य मिलकर के कितने विराट वोटों से अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आगामी 30 तारीख तक मार्ग में रह करके अपना सतत प्रयास करके उनको भारी बहुमत से विजयी बनाने वाले। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए एक साथ नहीं है, मजबूत नहीं है। क्या संदेश देंगे? एक मंच पे एनडीए दिखने वाला है। जो वो कह रहे हैं उनको भी आमंत्रण दीजिए, उनको आने का आह्वान करिए। कुछ ही देर में दिख जाएगा कि एनडीए किस तरीके से सशक्त है, कितना दृढ़ निश्चयी है। चट्टानी एकता के साथ हम लोग खड़े हैं। आइए देखिए किस तरीके से एनडीए साथ है। कोई हमारे नेताओं का बयान बता दीजिए जो गलत है। राजद में देखिए फूट पड़ा हुआ है। सुरेंद्र यादव कुछ बयान दे रहे हैं, भाई वीरेंद्र कुछ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस उम्मीदवार के प्रति हम लोग कभी सोचे नहीं थे। सुरेंद्र यादव कह रहे हैं किसी बैठक में नहीं देखे थे। बताइए, चट्टानी एकता एक तरफ और टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग एक तरफ। आरजेडी की जो प्रत्याशी है वो कह रही हैं कि वैश्य समाज को जो कहीं न कहीं छलने का काम बांकीपुर में किया गया है, इसलिए इस बार बदला लेगी बैंक समाज। क्या कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी किस जाति वर्ग से आते हैं? हमारे बिहार प्रदेश के एक माननीय विधायक से बड़ा ओहदा प्रदेश अध्यक्ष जी का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ही बड़ा पद है, जिसको विश्व अपना नेता मानता है। वो किस जाति से आते हैं? बदलाने की कोशिश की जा रही है क्या? आप स्पष्ट है, हमसे क्यों कहवाना चाह रहे हैं? जनता तय करे। माननीय प्रधानमंत्री से भी बड़ा दायित्व तो कोई है? हम उस समाज को किस तरह से स्वीकार करते हैं कि पहले इस पार्टी को कहा जाता था कि उसी की पार्टी है, हमारी पार्टी को प्रश्न लगा रहे हैं। ये संभव है? इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। जीत रहे हैं। ये सवाल अब गौण हो चुका है। सिर्फ एक बात देखनी है कि हम आने वाले दिनों में 80,000 से ज्यादा मतों से जीतने का संकल्प लेकर के इसी मंडप से जाने वाले हैं। 80,000 से ज्यादा। और निश्चित तौर पर माननीय नितिन नवीन जी ने विकास की धारा यहाँ बहाई है। 80,000 की गणना हमारी गलती के कारण है, इससे भी बड़ा आंकड़ा आने वाला है। चलिए, देखिए, तो ये तमाम तैयारी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और लगातार आ भी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में क्या होगा? देखिए, बांकीपुर तो आप समझ ही रहे हैं कि एक तरफा रिजल्ट है अपना। जो काम हुआ है 20 वर्षों से
जिस विश्वास के साथ अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पूरे क्षेत्र का सेवा किया और उसका जो भाव है आप देखते होंगे, पूरे क्षेत्र का विकास उन्होंने करके रखा है। यहाँ तक कि जो मंदिरी नाला बहता था पूरे क्षेत्र में, जहाँ से बदबू आती थी, आज वो राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा देखने को लगता है। तो ये विकास और साथ ही सबको एक समावेश करके लोगों को लेकर चलना, भेदभाव रहित सभी समाज को साथ लेके चलने का जो प्रयास उनका रहा है, तो सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सभी क्षेत्र की जनता उत्साहित है कि आदरणीय जो अभिषेक बंटी जी। कंपटीशन तो मजबूत है ना, सामने प्रशांत किशोर है। कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी क्या बोले थे कि जदयू अगर 25 सीट ले आई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो बड़बोला नेता है और ये तो अपना भाई स्वतंत्र हम लोग हैं, प्रजातंत्र है, कोई भी कहीं से खड़ा हो सकता है ना। प्रशांत किशोर चुनौती नहीं है क्या? कोई चुनौती नहीं है, प्रशांत किशोर चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर जी का जमानत भी नहीं बचेगा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से, आप देखिएगा। कह रहे कि इस बार बाजी मारेंगे और नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अरे वो बोलते हैं केवल रह जाएंगे, देश की जनता मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, और जहां भी चुनाव होगा, बांकीपुर तो छोड़ दिए, बांकीपुर में 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे, 1 लाख से जी प्लस। और जहां भी चुनाव होगा भाजपा जीतेगी, इसलिए कि भाजपा लोगों के दिलों पर राज करती है, जनता के दिलों पर राज करती है। कितने वोट से जीत रहे हैं? 1,10,000 वोट से जीतेंगे, 1,10,000 वोट से। और प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त अगले बार भी हुआ था, इस बार भी जमानत जब्त होगा। अब इस बार 7,000 प्रशांत जी, कोई चुनौती नहीं है। अरे भाई उनका तो बोलवे करते हैं, वो तो ऐसा दलवे बनाए हैं कि मैंने झूठ बोले वाला तो आदमी है, तो क्या करेंगे। लेकिन इस बार भी जमानत जब्त होगा, उनको जब्त होगा, जमानत जब्त करा देंगे। निश्चित तौर पर 2025 में वो सपना देख रहे थे कि एनडीए का सरकार नहीं बनेगा, एनडीए का सरकार बना कि नहीं बना, पार बहुमत से बना। और इस बार भी जो बांकीपुर विधानसभा सीट जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहे का मतलब जनता जी बाजी मारेंगे, बाजी मारेंगे, जीत चुके हैं। तो ये देखिए जो है भाजपा के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ हैं और लगातार चूंकि आज अभिषेक कुमार सिन्हा तो बंटी जी का नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन के बाद वो यहाँ आएंगे और ये कहा जा रहा है कि एनडीए जो है मजबूत यहाँ पर दिखेगा। मंच पर भी पूरी तरीके से एनडीए का देखिए चेहरा, तमाम जो प्रमुख चेहरा है वो लगाए गए हैं और ये साफ कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश है कि एनडीए यहाँ पर मजबूत है। लगातार लोगों से बातचीत करेंगे, कई महिलाएं हैं देखिए किस तरीके से आ रही हैं यहाँ पर। आइए यहाँ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। क्या लग रहा है इस बार का क्या होगा बांकीपुर में? पता नहीं, देखिए। आप कहाँ आई हैं? भाजपा में आई हैं, करेगी क्या होगा? वही विधानसभा है, विधानसभा में प्रशांत किशोर भी सामने है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर नेता ठीक है? ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे। ठीक ही होंगे। क्या होगा यहाँ पर बांकीपुर में? पता नहीं। भाजपा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा, जरूर जीतेगा, जीतेगा। क्या नाम है भाई? राहुल। राहुल, युवा लग रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल होगा? लग तो रहा है कि भाजपा ही जीतेगा शायद। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, बट प्रशांत किशोर कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता है, काफी अच्छे नेता है। तो वो पहली बार चुनावी मैदान में है। हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, अभी फील्ड में अच्छे से आने में टाइम। इस बार नहीं मौका मिलेगा उनको? शायद हो सकता है, अभी तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। शायद हो सकता है। भाजपा का पट्टी पे है आप लोग। हाँ, आप कह रहे हैं कि शायद हो सकता है। हो सकता है शायद। प्रशांत किशोर अच्छा नेता है। हाँ, अच्छे नेता है। हाँ, काम कर सकते हैं वो। कुछ लोग हैं जो भाजपा में हैं लेकिन प्रशांत किशोर जी को भी समझ रहे हैं। हाँ। मेरा नाम रवि भूषण कुमार हुआ। जी। मैं ये कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी चुनाव हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। हम ऐसे प्रशांत किशोर जी के बारे में भी शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक अच्छे नेता हैं। स्वतंत्र मेरा देश है, इसमें कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो सकता है। और देखिए अभी ये कहा जा रहा है एक तरफ अभिषेक जी हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, दोनों के मुकाबले में बढ़िया नेता कौन है? देखिए प्रशांत किशोर जी तो शुरू से पुराने नेता हैं ही, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है।
लेकिन बेचारे के उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अभी मेरा इस बार तो आए हैं मैदान में, मैदान में आए, लेकिन फिर बीजेपी ही निकलेगी। बीजेपी ही निकलेगी ना मतलब समीकरण नहीं बैठ रहा। नहीं, समीकरण नहीं बैठ रहा है। इसलिए नहीं बैठ रहा है कि वोट इधर उधर बहुत कट के अंत में मैं बीजेपी ही निकलेगा। वोट कटेगा। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वोट लीड अच्छा से करेंगे। अभिषेक नहीं, अभिषेक जी लीड करेंगे। हाँ, लीड करेंगे। कितना वोट है हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह 50 से ऊपर ही लीड। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बांकीपुर में? बांकीपुर में कमल ही खिलेगा। बांकीपुर के आन बान शान अभिषेक कुमार बंटी जी ही इस बार निकालेंगे अपना सीट। पहले की भांति जैसे पिछला बार भी 51,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए थे नितिन नवीन जी, उसी तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं, क्योंकि एक जमीनी नेता जो एक गरीब परिवार से है उसको टिकट देकर के बहुत बड़ा काम किया। जिससे ये देखिए भाजपा के तमाम नेता हैं, कई और भी लोग हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।